से राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वसुंधरा राजे इन दिनों खामोश है। उनके समर्थक और राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आगामी चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इन दिनों खामोश है। 2003 और 2013 में भाजपा को सत्ता में लाने वाली वसुंधरा राजे इन दिनों भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा से दूर है। 18 दिन हो गए हैं वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुई है। सियासी जानकार कहते हैं कि दिल्ली आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और उनके बीच में कोई संवाद नहीं है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का एक अहम रोल है। राज्य की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है। यही वजह है कि 2 चुनाव जिताने के बाद यदि भाजपा 2 चुनाव हारी है तो उसकी ऐसी करारी हार नहीं हुई है जैसी कांग्रेस की हुई थी। वसुंधरा राजे के समर्थक कहते हैं कि भाजपा हाईकमान द्वारा उनको राजनीति से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उनके समर्थक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने तो पिछले दिनों साफ साफ आरोप लगा दिया कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में पार्टी की वापस सत्ता में वापसी संभव नहीं है। हालांकि कैलाश मेघवाल को बाद में हटा दिया गया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से ही वसुंधरा राजे और उनके संबंध कोई ज्यादा मधुर नहीं रहे। भाजपा हाईकमान द्वारा पहले ओम प्रकाश माथुर को राज्य की राजनीति में उनके मुकाबले खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इन 5 सालों में जब भाजपा सत्ता से बाहर रही है, वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में कई नेताओं के नाम लिए गए, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, गजेंद्र शेखावत, इन चारों के नाम इस तरह से राज्य की राजनीति में लाए गए कि आने वाले चुनाव में वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन यह चारों नेता इतने कद्दावर नहीं है कि वो वसुंधरा राजे का मुकाबला कर सके। सतीश पूनिया की राजनीति तो एक तरफा वसुंधरा राजे के खिलाफ ही रही। वसुंधरा राजे इंतजार कर रही है 25 सितंबर का, जब नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा समाप्त होने के बाद जयपुर में एक बड़ी जनसभा करेंगे। वसुंधरा राजे चाहती है कि 25 सितंबर से पहले राज्य में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी जाए। उनको साफ साफ बता दिया जाए कि राज्य के आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा वसुंधरा राजे के आने वाले संभावनाओं के बारे में कुछ कहते हैं। राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा या उनकी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगी। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण इनपुट भाजपा के राष्ट्रीय सूत्रों से मिला है और वो ये कि टीम नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान में कांग्रेस को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सके। इस क्रम में भाजपा के दोनों दिग्गज नेताओं की निगाह वसुंधरा राजे पर है। सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे का क्या उपयोग ये नेता करेंगे। विगत दिनों सुडा परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। उस परिवर्तन संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को समेट लिया। इसके पीछे क्या वजह रही, ये तो वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही बता सकते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आए, लेकिन ये यात्रा एक फ्लॉप शो साबित हुई। मुख्य सवाल अनुत्तरित है कि वसुंधरा राजे का क्या उपयोग होगा। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को राजस्थान के चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतारा जाएगा, ये तो सत्य है, पर उसके बाद का गणित क्या होगा
इसका जवाब समय देगा, क्योंकि जो वर्तमान में परिस्थितियां और हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए लगता नहीं है कि भाजपा बहुमत तक पहुंच पाएगी और इस असमंजस की स्थिति में आगे के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, असंभव। वक्त 24 में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में राज्य की राजनीति की और खबरों के साथ में। धन्यवाद।